जय श्री राम मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास करने वाले हैं प्रपोजिशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रपोजिशन आप लोगों की क्लास में क्लास 10 तो 12 तो हर जगह प्रपोजिशन के क्वेश्चन मिलते हैं। वैसे तो हम हर एक के यूज पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूजेस है, लेकिन हम वो इम्पोर्टेंट यूज लेके आए हैं प्रपोजिशंस में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रपोजिशन में आज का जो पहला यूज स्टार्ट है, दो यूज है आज हमारे पास, यूज ऑफ इन एंड यूज ऑफ एट। इनका यूज कहाँ करते हैं और एट का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारे एग्जाम में यूजेबल है उन पर बात कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में आने वाले। देखिए इनका पहला पॉइंट है, जब कोई पर्सन या थिंग किसी दूसरी थिंग के अंदर हो, जब भी कोई चीज हो जो किसी दूसरी चीज के अंदर हो, कोई पर्सन है या थिंग है जब किसी दूसरी चीज के अंदर स्थित होती है तो हम काय का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे देखो बुक्स आर इन द बैग। अब जो किताब है वो बैग के अंदर होंगी और डेफिनेट कंडीशन में होंगी। जब डेफिनेट कंडीशन में होती है तो हम काय का यूज करते हैं, इनका। मतलब कि जब कोई पर्सन या थिंग किसी दूसरी पर्सन या थिंग के अंदर है और वो डेफिनेट कंडीशन में, तो हम काय का यूज करेंगे, इनका। सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास। बच्चे क्लास में बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर, तो डेफिनेट कंडीशन में होंगे। तो जब भी कोई पर्सन या थिंग डेफिनेट कंडीशन में, रनिंग कंडीशन, मूविंग कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब फिजिकली मूव नहीं होना चाहिए। जब भी कोई भी पर्सन या थिंग किसी दूसरी पर्सन या थिंग के अंदर है तो हम इनका यूज। सेकंड पॉइंट है कंट्री, स्टेट, मेगा सिटी। जब भी कोई भी पॉइंट्स आ जाए, कंट्री का नाम है, स्टेट का नाम है, मेगा सिटी बड़े शहर जिसको हम कहते हैं। कंट्री और स्टेट तो हम सबको पता है, मेगा सिटी से हम कहते हैं बड़े शहरों को। उनके नाम के पहले हम काय का यूज करते हैं, इनका। आई लिव इन इंडिया या एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब यहाँ कंट्री और स्टेट तो क्लियर है। अब नीचे आए, राम वाज बोर्न इन दिल्ली, मुंबई, आगरा, भोपाल। देखिए सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेगा सिटी जो एग्जाम में आ चुकी है। जैसे देखो दिल्ली है, मुंबई है, आगरा है, भोपाल है, इंदौर है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन सब के पहले हम काय का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइम के लिए भी यूज कर देते हैं इनका। ईयर और मंथ के पहले, ईयर हो, किसी भी ईयर का नाम हो या मंथ का नाम हो तो हम काय का यूज करेंगे, इनका। जैसे आई रिटर्न इन जुलाई या फिर 2026, ईयर मंथ भी आ गया और ईयर भी आ गया। मंथ या ईयर का नाम होगा तो इसके पहले हम काय का यूज करेंगे, इनका। और कहीं पर मैं का सेंस भी निकलेगा, मैं 2 घंटे में वापस आऊंगा, अगर मैं का सेंस भी निकल रहा है तो वहां भी हम काय का यूज कर देते हैं, इनका यूज करें। आई रिटर्न इन 2 आवर्स। तो ऐसी कंडीशन में मतलब अगर ये देखो ये टाइम कैसा है, डेफिनेट टाइम है, इंडेफिनेट टाइम भी है और वहां मैं का सेंस निकलना है तो वहां भी हम काय का यूज कर देते हैं, इनका यूज कर देते हैं। अब इधर आते हैं यूज ऑफ एट। एट में क्या है, किसी एग्जैक्ट पॉइंट या प्लेस बताने के लिए, कोई एग्जैक्ट पॉइंट या प्लेस बता रहा है। जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस बोला, राम छत पर है, तो राम इज ऑन द रूफ। अब हमने यहां बोल दिया राम दुकान पर है। एग्जाम्पल की देखो यहाँ है, जैसे हमने बोल दिया ही इज एट द शॉप। अब तो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है तो ऑन लगाते हैं, लेकिन ऊपर होगी तब। लेकिन अब हमने बोला हुआ है दुकान पर, अब दुकान के ऊपर तो होगा नहीं, वो किसी एग्जैक्ट पॉइंट या प्लेस बता रहा हो, पर का सेंस निकलेगा तो हम वहां काय का यूज करते हैं, एट का। हुआ है दुकान पर, बहुत सारे लोग ही इज ऑन द शॉप ऐसे बना, गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट या प्लेस बताएंगे तो हम काय का यूज करेंगे, एट का। He is at the shop. सेकेंड पॉइंट है विलेज, स्मॉल सिटी। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को अपन कंपेयर करके देख रहे हैं। कंट्री, स्टेट, मेगा सिटीज है तो इन, लेकिन विलेज का नाम है, छोटे छोटे शहरों के नाम है तो हम काय का यूज करते हैं, एट का यूज करेंगे। किसका, आई लिव एट रामपुर। अब यहाँ के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया इस तरीके से कि यू लिव डॉट डॉट दिल्ली डॉट डॉट इंडिया। अब यहां क्या होगा, यहां बहुत सारे लोग कहते हैं सर यहां भी इन लगना चाहिए क्योंकि मेगा सिटीज है, यहां भी इन लगना चाहिए क्योंकि ये एक कंट्री का नाम है। ये गलत हो जाएगा, यहां लगेगा एट और यहां लगेगा इन। सर आपने ये कंफ्यूज कर दिया। हमेशा ध्यान रखो, मैं हमेशा के लिए ट्रिक याद रखो, जब भी किसी एक सेंटेंस में 2 जगह के नाम आ जाए, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, जाहिर सी बात है,
एक ही सेंटेंस में दोनों में फिलअप हो, तो पहली वाली हमेशा ध्यान रखना छोटी होगी और दूसरी वाली बड़ी। इंडिया के कंपैरिजन में तो दिल्ली छोटा है, तो छोटे के पहले एट लगा सकते हैं और बड़े के पहले इन लगा सकते हैं। छोटे के पहले हम एट लगा सकते हैं और बड़े के पहले हम क्या लगा सकते हैं, इन। जैसे कोई भी एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा आई लिव डॉट डॉट शास्त्री नगर डॉट डॉट भिंड। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, अब भिंड अगर वैसे लिखते तो हम एट का यूज करते हैं क्योंकि वो छोटा शहर है, बट पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं। देखो शास्त्री नगर, यहाँ एट लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, इन लगेगा, क्योंकि भिंड की शास्त्री नगर की तुलना में तो भिंड बड़ा है, तो छोटे शहर छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन। लेकिन अलग अलग आ गया है, तो कंट्री, स्टेट और मेगा सिटीज के पहले इन और विलेज और स्मॉल सिटीज के पहले एट। थर्ड पॉइंट, क्लॉक टाइम के लिए, क्लॉक टाइम या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या हम ये भी लिख सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता उसके लिए। देखो एग्जांपल, द रेन अराइव्स एट, क्लॉक टाइम कितने भी बज रहा है, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम एट नून, एट नाइट, इसके लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्राइस, रेट, स्पीड के लिए। किसी भी सेंटेंस में प्राइस बता रहे हैं किसी चीज की स्पीड बता रहे हैं, किसी चीज की रेट बता रहे हैं, तो हम काय का यूज करने वाले हैं, एट का यूज करने वाले हैं। जैसे देखो मैंगोस आर सोल्ड एट ₹50 पर केजी, तो देखो यहाँ हमने प्राइस बता दी। He was driving at 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या बता दी, स्पीड बता दी। तो जब भी, अब हम सिंपल पॉइंट याद रखें, कभी भी भूलेंगे नहीं, एड का यूज एग्जैक्ट, हमने क्या लिखवाया, एग्जैक्ट पॉइंट या प्लेस के लिए करते हैं, स्मॉल सिटीज या विलेज के लिए करते हैं, क्लॉक टाइम के लिए करते हैं, डिस्टेंस है, रेट है, प्राइस के लिए करते हैं। पॉइंट पर याद रखो, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर। इसीलिए मैंने, जब कोई पर्सन या थिंग किसी चीज के अंदर स्थित है डेफिनेट कंडीशन में, तो इनका यूज कंट्रीज नेम, स्टेट्स नेम, मेगा सिटीज के नाम के पहले इनका यूज, उसके बाद ईयर और मंथ के नाम के पहले। और अगर इंडेफिनिट टाइम भी है और उसमें इनका सेंस, मैं का सेंस कर रहा है, तो वहां भी हम क्या लगा सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय श्री राम।